हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग क्लास 12 का क्लास लेंगे। उसमें से जो पी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक में हम लोग आज सीखेंगे मतलब फास्फोरस का ऑक्सो एसिड का नाम और हेलोजन का ऑक्सी एसिड क्या क्या होता है, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड क्या होता है। किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है तो उसके इसमें एसिड बनता है, उसको हम ऑक्सो एसिड भी कहते हैं। तो ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन और ऑक्सो एसिड ऑफ आपका फास्फोरस देखेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी किताब निकालिए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और बैठ जाइए। लिखते हैं हम लोग कुछ एसिड का नाम, है ना, उसको याद रखना। आपको ये याद करने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ऑक्सो एसिड सबसे पहले देखेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, उसके बाद देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ आपका हेलोजेंस। ऊपर है, नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो हम लोग ऑक्सो एसिड देख रहे हैं फास्फोरस और क्लोरीन का, हेलोजन का। किसका? हेलोजन का। तो यहां पे है 4 नंबर, याद रखिएगा। यदि HOClO3 रहेगा, इसको पर क्लोरिक एसिड कहा जाता है। 5 नंबर लेंगे ब्रोमीन का केस, HOBr रहे, HOBr रहे तो इसको बोलता है हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड क्या बोलते हैं बच्चे? हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। अब देखिए, मान लीजिए आपका ऐसा लिखा रहे HOBrO2, Br फॉर ब्रोमीन हेलोजन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड। मान लिया जाए HOBrO3 लिखा रहे, इसको पढ़ते हैं पर ब्रोमिक एसिड। पर ब्रोमिक एसिड। सिमिलरली आयोडीन के केस में देखा जाए, HOI रहे, आयोडस एसिड इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चे? HOI रहेगा तो आयोडस एसिड क्या पढ़ते हैं इसको, या फिर हाइपो आयोडस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपो आयोडस, आयोडस एसिड, या फिर इसको बोला जाता है हाइपो आयोडस एसिड। यदि रहा HOIO2 रहे तो इसको कहा जाता है आपका आयोडिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? आयोडिक एसिड। जैसे HOBrO2 था तो ब्रोमिक एसिड, तो इसको क्या बोलेंगे? आयोडिक एसिड। ये हो जाएगा आपका मान लीजिए HOIO3 रहे तो इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। तो ये कुछ नाम है जो आपका इसको बोल सकते हैं, ऑक्सो एसिड बोल सकते हैं। तो कभी कभार जो है आपका पूछ देता है कि इनमें से ऑक्सो एसिड फास्फोरस का कौन है या हेलोजन का कौन है। तो याद करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए ऊपर से देखिए H3PO2, H3PO3 एक एक बढ़ा H3PO4, ये तीनों को आसानी से याद किया जा सकता है। कैसे? H3PO2 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फिनिक भी कहा जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे ऑलरेडी
ऑक्सो एसिड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एसिड लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो H3PO2 को बोलते हैं हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर इसको कहा जाता है फॉस्फेनिक एसिड। तो मेरे साथ बोलेंगे सब, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉर्मूला क्या होता है? H3PO2। यदि एक बढ़ा दें, ऑक्सीजन की संख्या एक बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? H3PO3 हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। उसको पढ़ते हैं हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरस। क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और या फिर फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। ओके, एक और जीरो बढ़ा दें, H3PO4 कर दें, H3 क्या कर दें? H3PO4 कर दें तो इसको बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोरिक एसिड। तो ध्यान से याद करेंगे बच्चे। तो ये तीन तो आसानी से याद हो सकता है। यदि ऑक्सीजन 2 रहेगा, H3P तो सेम है सब में, ये तीनों में देखिए H3P तीनों में क्या है? सेम है। ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन यदि 2 रहेगा तो हाइपोफॉस्फोरस हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन 3 रहा तो ऑर्थोफॉस्फोरस हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन वाला को क्या बोलेंगे? हाइपो, और 3 ऑक्सीजन वाला को बोलेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस। और यदि 4 ऑक्सीजन हो जाए तो इसको ऑर्थोफॉस्फोरस था, यहाँ फॉरिक हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो ये सारे क्या है आपका? टोटल 7 जो दिया है ये आपका है, मतलब ऑक्सो एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सो एसिड। अब 4 के बाद क्या आता है? 5, 6, 7। देखिए यदि 5 रहेगा ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 5, 4 2 5, 4 2 5 रहे। तो 4 2 वाला हम देख रहे हैं, अभी 3 1 में देख रहे थे, 3 1 में देख रहे थे, अब 4 2 में। तो इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस। क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरस। याद रखिएगा, H4P2O5 रहेगा तो पायरोफॉस्फोरस। अब उसके बाद 6 आ जाएगा, 2 6, यानी कि 4 2 तो सेम है। यहां से यहां देखिएगा 4 2 क्या है? सेम है। ऑक्सीजन 5 रहे तो जैसे हाइड्रोजन 4, फॉस्फोरस 2। ऑक्सीजन का देखिए यदि 5 रहेगा तो पायरोफॉस्फोरस बोलेंगे, यदि 6 रहेगा तो हाइपोफॉस्फोरिक बोलेंगे, 7 रहेगा तो पायरोफॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरिक सबसे पहले क्या है? पायरोफॉस्फोरस इसको बोला जाता है 5 वाला को। ऑक्सीजन बढ़ा तो हाइपोफॉस्फोरिक, और यहाँ 7 रहा तो पायरोफॉस्फोरिक, 7 रहा तो पायरोफॉस्फोरिक, 7 रहेगा तो 5 रहेगा तो पायरोफॉस्फोरस, 6 रहेगा तो क्या बोलेंगे? हाइपोफॉस्फोरिक, 6 रहेगा तो हाइपोफॉस्फोरिक, 7 रहेगा तो पायरोफॉस्फोरिक। क्या बोलेंगे? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन एक है HPO3, और यहाँ पे N लगा हुआ है, HPO3 यहाँ पे N लगा रहे तो इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक। याद रखिएगा HPO3 और नीचे क्या रहेगा? हॉल पर N रहेगा तो इसको पढ़ते हैं हम लोग मेटाफॉस्फोरिक। क्या बोलते हैं? मेटाफॉस्फोरिक। तो याद करेंगे बच्चे। तो इस तरह से याद हो गया होगा। H3PO2 को बोला जाता है हाइपोफॉस्फोरस। ओके, H3PO3 को बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस। क्या बोला जाता है? ऑर्थोफॉस्फोरस। H3PO4 को इसको बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक। क्या बोला जाता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक। अब ये हुआ 3 और 1 वाला हुआ, 3 और 1। और 4 और 2 में देख रहे हैं, 4 और 2 में यदि ऑक्सीजन 5 रहेगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा? 5 रहेगा तो पायरोफॉस्फोरस, यदि 6 रहेगा तो हाइपोफॉस्फोरिक, और यदि 7 रहेगा तो पायरोफॉस्फोरिक, 7 रहेगा तो पायरोफॉस्फोरिक। और HPO3 और नीचे N रहे तो इसको क्या बोला जाता है? मेटाफॉस्फोरिक। ये सारे एसिड्स हैं, ये सारे फॉस्फोरस से बना हुआ क्या है? एसिड है, जिसको ऑक्सो एसिड कहा गया। क्या कहा गया? ऑक्सो एसिड कहा गया है, ऑक्सो एसिड कहा गया है। फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। हेलोजन मतलब आता है 17 ग्रुप में, तो P ब्लॉक के अंदर ही आता है हेलोजन, जो कि 17 नंबर ग्रुप में आता है। और ये क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है बच्चे? जैसे कि मान लीजिए आपका जो फ्लोरीन है 17 ग्रुप का पहला एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन मात्र एक ऑक्सो एसिड बनाता है, लेकिन बाकी एक से अधिक ऑक्सो एसिड बना सकता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो उनमें से फ्लोरीन मात्र एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा, HOF। क्या बनाएगा? HOF। बाकी जो है एक से अधिक बना सकता है, एक से अधिक बना सकता है। याद रखिएगा।
तो HOF को क्या पढ़ेंगे, हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या पढ़ेंगे, हाइपोफ्लोरस एसिड। इसका काम यही खत्म हो गया। दूसरा आता है क्लोरीन। क्लोरीन का जो होता है आपका ऑक्सो एसिड, वो है आपका HOCl। क्या है, HOCl। HOCl को पढ़ते हैं क्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं, क्लोरस एसिड। HOCl को क्लोरस एसिड, HOCl को क्या पढ़ेंगे, क्लोरस एसिड। अब मान लिया HOClO2 आ गया, ऑक्सीजन बढ़ेगा। पहले था HOCl, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपो भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड भी बोल सकते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलिएगा इसको, हाइपो। इसको और क्या बोला जा सकता है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो HOCl को बोलेंगे, जैसे HOF को बोले थे हाइपोफ्लोरस एसिड, उसी प्रकार HOCl को बोलेंगे, HOCl को बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। उसके बाद यदि रहेगा HOCl2, क्या रहेगा, HOCl2 रहेगा, इसको पढ़िएगा क्लोरिक एसिड। क्या पढ़िएगा, क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड का सूत्र HOCl2, HOClO2। मान लीजिए आपका रहेगा HOClO3 रहेगा, तो उसको बोलिएगा क्या चीज, पर क्लोरिक एसिड। क्या बोलिएगा, पर क्लोरिक एसिड। रही बात ब्रोमीन का बात करें तो HOBr रहेगा, तो हाइपोब्रोमस एसिड। HOBr रहेगा तो हाइपोब्रोमस एसिड। HOBrO2 रहेगा, HOBrO2 रहेगा, ब्रोमिक एसिड। HOBrO2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, ब्रोमिक एसिड। फिर HOBrO3 रहेगा, HOBrO3 रहेगा, तो इसको बोलते हैं पर ब्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर ब्रोमिक एसिड। ओके। उसके बाद आयोडीन का बात करें तो HOI रहेगा, तो आयोडस एसिड, यानी कि हाइपो आयोडस एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइपो आयोडस एसिड। उसके बाद यदि HOIO2 रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, याद कीजिएगा, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। क्या बोलेंगे, आयोडिक एसिड बोलेंगे। यदि HOIO3 रहेगा, तो पर आयोडिक एसिड। तो ये कुछ आपका हेलोजेंस का क्या है, नाम है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बताया अभी लिखा हुआ है। HOF को क्या बोलेंगे, हाइपोफ्लोरस एसिड। HOCl को क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl, अब आ गया O2 तो क्लोरिक एसिड। 3 आ जाएगा तो पर क्लोरिक एसिड। देखिए HOBr, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है साइड, क्या बोलेंगे, हाइपोब्रोमस एसिड। 2 ऑक्सीजन आएगा, ब्रोमिक एसिड। 3 ऑक्सीजन आएगा, पर ब्रोमिक एसिड। अब देखिए HOI है तो हाइपो आयोडस एसिड। 2 ऑक्सीजन आया, आयोडिक एसिड। 3 ऑक्सीजन आया, पर आयोडिक एसिड। तो इस तरह से को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। और अभी जो है हम आपको कुछ ऑक्सीडेशन निकाल के बता देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। ठीक, अभी हम आपको कुछ जो है बताते हैं, क्या चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे हम पढ़ा चुके हैं, आपको बोल दिए थे पढ़ लेना। अब ध्यान दिए कि नहीं दिए आप जाने, लेकिन हमने कह दिया था। पूरा दिख रहा है कि इसको आप याद रखिएगा, है ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन यदि पूछे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं आप।
जो कि बेसिक में बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बन जाएगा। चलिए ऑक्सीडेशन आपको कैसे निकाला जाता है बता देते हैं। अब इनका ऑक्सीडेशन यदि निकालना है, क्या चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑक्सीकरण अवस्था। ऊपर दिख रहा है ना, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में क्या बोलिएगा, ओएस, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो आराम से निकाला जा सकता है, ऑक्सीकरण अवस्था आराम से निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो यूज हो रहा है एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट यूज हो रहा है उसका वैलेंसी यदि पता करें तो हाइड्रोजन का जो है वैलेंसी होता है 1, ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है वैलेंसी -2। कितना होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे या OS भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन का OS होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 जो फिक्स है, और आपका ऑक्सीजन का जो OS है ये भी फिक्स है -2 है, और P का OS यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, फास्फोरस का। ऑक्सीडेशन किसका निकालना है, फास्फोरस का बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फास्फोरस का क्या निकालना है, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालना चाह रहे हैं। तो हाइड्रोजन का फिक्स है, तो कुछ कुछ का फिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, नाइट्रोजन का -3 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है। तो कहने का मतलब ये सारे बातें वहां पे बताए गए, उसको आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप जो है जो सम बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th जो बताया गया है उसको आप लोग सब लोग पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार जितना भी हो उसको पढ़ ले, ठीक है, तभी आगे ये चैप्टर ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि पहले हम बोल दिए थे। अब देखिए 1 नंबर में आता है आपका H3 है और PO2 है, ठीक है। तो इसका फास्फोरस का नहीं पता है हमें, क्योंकि अलग अलग इसका वेरी करेगा, ऑक्सीडेशन अलग अलग कंपाउंड में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फास्फोरस का यदि हम निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालेंगे, तो P को मान लीजिए X से नहीं पता है। देखिए हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 है, तो कितना हो गया +3। यहाँ ऑक्सीजन का होता है -2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2, तो 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और -2 होता है इसलिए -2 × 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए कंपाउंड यदि बन चुका है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। यदि चार्जेस रहेगा तो बराबर के बाद सबको जोड़ने के बाद आपका चार्ज को रख देंगे, प्लस माइनस जो भी रहेगा रख देंगे। लेकिन यदि चार्ज नहीं है तो 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। और कंपाउंड जब फॉर्मेशन हो जाता है, कंपाउंड जब बन जाता है, तो इसका मतलब वो अस्थाई माना जाता है। अस्थाई होने का मतलब उसका वैलेंसीज को जब जोड़ेंगे, उसका ऑक्सीडेशन को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। कॉन्सेप्ट है। यदि कोई कंपाउंड आपका क्या है, स्टेबल है, स्टेबल का मतलब उसमें जितने भी प्लस और माइनस क्या है, सब बराबर है। कहने का मतलब जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ा जाएगा, उसका एडिशन करेंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब इन सारे चीज को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ना अस्थाई माना जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो 3 और प्लस x हो गया -4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। सबको जोड़ रहे हैं, मतलब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, जैसे प्लस और -4 लिखेंगे बराबर 0, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होता है ना। तो 3 + x - 4 = 0, यानी कि x हो जाएगा 4 - 3। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, +1।
यानी कि x इज इक्वल टू +1। कहने का अर्थ है OS यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO2 बराबर +1। ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही? समझने की कोशिश करें। इस तरह से किसी की भी निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था, H3PO3। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +3, क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 3 है तो +3 हो गया। फॉस्फोरस का नहीं पता हमें, कितना मानेंगे x। ऑक्सीजन का कितना है -2 है तो -2 गुना 3 तो माइनस कितना हो जाएगा 6। माइनस कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो +3 और +x प्लस -6 बराबर कितना होना चाहिए 0। प्लस माइनस क्यों किए यहाँ पे? क्योंकि सबको जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो देखिए प्लस है, इसके आगे तो लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 3 + x और माइनस कितना है 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, x बराबर निकालिएगा, x बराबर निकालिएगा तो 6 है माइनस उधर जाएगा प्लस, और ये है माइनस प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 यानी कि x बराबर आ जाएगा प्लस कितना 3। यानी कि आप क्या बोलिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P इन H3PO3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे +3। इस टाइप से निकालते तो कितना हो जाएगा H3PO3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO3 बराबर +3। और यदि हम बोले 3 नंबर, तो मान लीजिए आपका दिया हुआ है H3 और PO4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तभी अभी बोले H3 का कितना हो जाएगा +3, फॉस्फोरस का नहीं पता है x, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका -2 होता है, -2 गुना 4 तो -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा O4 का कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 3 + x माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो यानी कि 3 और प्लस x -8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस कितना बच्चे 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा +5 आएगा। यानी कि x बराबर आ गया +5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OS यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4 बराबर H3 इसी निकालें बराबर कितना हो जाएगा +5। इस टाइप से निकालते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया तो किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ का याद रखना पड़ता है, उस कुछ का निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए एक और बता देते हैं। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, H4P2O5। ओके, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +4, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +4। फॉस्फोरस है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। एक फॉस्फोरस के लिए x मानेंगे तो 2 फॉस्फोरस तो कितना हो जाएगा 2x। ऑक्सीजन का -2 होता है तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 5, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 5 का कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि -10। सबको जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 0। तो 4 + 2x प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो 4 + 2x -10 इज इक्वल टू 0। तो क्या बोलिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 10 माइनस कितना 4 यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 6। यानी कि x बराबर निकालेंगे तो 6/2 कितना आ जाएगा +3। यानी कि x बराबर हो गया आपका +3। इसको क्या बोल सकते हैं OS ऑफ P इन किस में H4P2O5 बराबर कितना हो जाएगा +3। आ रहा है समझ में, कितना आ जाएगा बच्चे +3। तो इस टाइप से निकालते हैं। तो एक समझ में आ गया तो सब क्या कि बाकी आप निकाल लेंगे। एक बता देते हैं और एक और बता देता हूं, लास्ट वाला 7 वाला देखिए। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है
स्टार मार्क लगा देते हैं। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है HPO3 और यहाँ N लगा हुआ, इसका निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, N से कोई मतलब नहीं है। अंदर देखिए, N से कोई मतलब नहीं, अंदर देखिए तो इसका कितना हो जाएगा +1। फास्फोरस का नहीं पता है X, ऑक्सीजन का 3 दूना कितना हो जाएगा 6, एक ऑक्सीजन का -2 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो जोड़ेंगे सबको, क्या जोड़िएगा 1 + X + -6 = 0, यानी कि X + 1 + X - 6 = 0। तो X = 6 - 1 कितना आ जाएगा +5, यानी कि OS ऑफ HPO3 ऑफ P इन कितना HPO3 बराबर +5, कितना आ जाएगा +5। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है। यहाँ पे जो N है, N से कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं, अंदर में देखिए कितना किसका ऑक्सीडेशन है, सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है जोड़ देना, आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से किसी का भी अननोन का ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ एलिमेंट का वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन को ही वैलेंसी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे वैलेंसी याद होना चाहिए। तो यहाँ फास्फोरस का जो वैलेंसी है वेरिएबल है, अलग अलग कंपाउंड में क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको वेरिएबल। तो समझ गए होंगे, कमेंट करके बताएंगे समझे या नहीं समझे। बाकी कुछ क्वेश्चन रह गया, ये दोनों बना लीजिएगा, बना के कमेंट करेंगे। H4P2O6 और H4P2O7 को बना के क्या करेंगे कमेंट करेंगे। तो आज इतना ही है, कल देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, फिर मिलते हैं हम लोग। तो अभी क्या करेंगे इसको बना लेंगे, ठीक है, और याद कर लेंगे। तो लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीडेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट में आपको बताएंगे, स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा कुछ का कि क्या किसका क्या नाम है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, जैसे XeO4 को पूछ देगा क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, XeO3 का क्या होता है। तो कहने का मतलब आपका जो है, जैसे है जो हैलोजन है, क्या बोलते हैं नोबेल गैसेस हैं, वो भी कभी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कुछ नोबेल गैस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए उसको भी हम लोग देख लेंगे। एक्सेप्शन होता है केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन आपका रह गया, इसको बना लीजिएगा। और जो दिया हुआ है और एक होमवर्क और है, जो आपको बताए थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, उसका निकाल लेंगे, निकाल के कमेंट कर देंगे। ऑक्सो आपका एक काम रहा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाना है, 5 और 6 बनाना है आपको, 7 तो बना ही दिए, बाकी सब बना दिए। और आपका होमवर्क रहा, काम रहा कि जो आपका क्या था, आपका था मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, इसको बना के आएंगे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन क्या करेंगे, बना के कमेंट करेंगे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन जो बनाए थे HOF का, तो HOF को तो निकाल सकते हैं, किसी को भी निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो था आपका जो भी है सबका निकाल लेना है। तो उसमें क्या किसका निकालिएगा, हैलोजन का निकालिएगा। ऑक्सीडेशन किसका निकालना है, जैसे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, है ना, ये सब का क्या निकालना है ना, आप ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। वैसे आपको बताया गया अभी प्रैक्टिस बैच में। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी।